रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार के पीछे कोई न कोई परंपरा, मान्यता और भावना जुड़ी हुई है। इन्हीं त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन, जिसे भाई और बहन के प्रेम का त्योहार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल हाथ में एक धागा बांध देने से वास्तव में किसी की रक्षा हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन जैसे धार्मिक कर्मकांडों के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? आइए समझते हैं इस विषय को। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि मनुष्य को धार्मिक कर्म करने से पहले यह देखना चाहिए कि उसका आधार क्या है। क्या वह कर्म हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार है, या फिर वह केवल एक परंपरा है जिसे लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके लंबे जीवन की कामना करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मनुष्य वास्तव में किसी दूसरे मनुष्य की हर परिस्थिति में रक्षा कर सकता है? मनुष्य स्वयं भी जन्म और मृत्यु के बंधन में है। वह स्वयं भी बीमारी, दुर्घटना और अनेक प्रकार की परेशानियों से सुरक्षित नहीं है। तो फिर हमारा वास्तविक रक्षक कौन है? संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार वास्तविक रक्षा करने वाला केवल परमात्मा है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो असंभव दिखाई देने वाली परिस्थितियों से भी रक्षा हो सकती है। इसलिए केवल बाहरी धागे या कर्मकांड पर निर्भर रहने के बजाय मनुष्य को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। भाई बहन का प्रेम गलत नहीं है। एक भाई का अपनी बहन की रक्षा करना और बहन का भाई के प्रति प्रेम रखना भी गलत नहीं है। लेकिन किसी परंपरा को धार्मिक अनिवार्यता मानकर यह विश्वास कर लेना कि केवल राखी का धागा बांधने से जीवन भर सुरक्षा मिल जाएगी, इस पर विचार करना आवश्यक है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का मुख्य संदेश यही बताया जाता है कि सच्ची रक्षा परमात्मा की शक्ति से होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और परमात्मा की शरण को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। दोस्तों, इतिहास में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब बड़े बड़े राजा, योद्धा और शक्तिशाली लोग भी संकटों से नहीं बच पाए। धन उनकी रक्षा नहीं कर सका, शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी, सेना भी हमेशा उनकी रक्षा नहीं कर सकी। इसलिए यदि हमें वास्तविक और स्थायी सुरक्षा चाहिए तो हमें उस परम शक्ति की शरण में जाना होगा जो पूरी सृष्टि का पालनहार है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक परंपराओं को अपनाने से पहले शास्त्रों में प्रमाण खोजने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को अंधविश्वास या केवल समाज में प्रचलित परंपराओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञान के साथ समझना चाहिए कि हम जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्या उससे हमें वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होगी? क्या वह शास्त्रों के अनुसार है? भाई और बहन का प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मुश्किल समय में साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सच्ची सुरक्षा के लिए परमात्मा पर विश्वास और सही भक्ति का मार्ग अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, संदेश किसी रिश्ते को तोड़ने का नहीं है, संदेश प्रेम को खत्म करने का नहीं है, बल्कि संदेश यह है कि प्रेम के साथ साथ हमें सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को भी समझना चाहिए। हमारा वास्तविक रक्षक कौन है? हमारी आत्मा का कल्याण किससे होगा? और हमें परमात्मा की प्राप्ति का सही मार्ग कैसे मिलेगा? इन सवालों का उत्तर हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान में खोजने की आवश्यकता है। अंत में इतना ही, धागा हाथ पर बांधने से ज्यादा जरूरी है परमात्मा से अपना संबंध मजबूत करना।
बाहरी सुरक्षा के वचन से ज्यादा जरूरी है सच्चे परमात्मा की शरण लेना, और केवल परंपराओं का पालन करने से ज्यादा जरूरी है सत्य को पहचानना। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या विचार है? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।